राधे राधे महाराज जी। महाराज जी मैं आपको 5 साल से देख रही हूँ जी। महाराज जी। आपका ऑरा इतना पॉजिटिव है, आपको देख के इतनी पॉजिटिव फीलिंग्स आती हैं। मतलब मैं डिप्रेशन की दवाइयाँ खा रही थी, मैंने आपकी कथा सुननी शुरू करी, मैंने वो दवाइयाँ फेंक दी। मैं भगवान जी का बहुत नाम लेती हूँ। मतलब आपको देख के बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी बहुत बदल गई है, उसमें मैं पहले हूँ। और महाराज जी मुझे एक प्रश्न और पूछना था, जैसे भगवान हमको सपने में या पहले से कुछ बता देते हैं क्या, जैसे जो सपने आते हैं हमारे को? हाँ, भगवान कई बार एहसास करा देते हैं, कई लोगों को होता है। जैसे होने वाली घटनाओं का पहले एहसास हो जाता है, कुछ लोगों को ऐसा भी है। जैसे मुझे अच्छी चीज़ों का तो नहीं होता, पर बुरी चीज़ों का पहले से ही पता चल जाता है कि ये होने वाला, और वो हो ही जाता है। तो ऐसा होता है क्या? होता है। ठीक है महाराज जी। महाराज जी मतलब जैसे ये लोग बता रहे हैं कि ऐसा होता है कि वो जैसे ये उसमें पड़ गए गलत, उसमें बाबा जी में अभी हम कहीं गए थे, मैं नाम तो उनका नहीं लूँगी, वहाँ पे इतने हमें नेगेटिव फीलिंग्स आई, हम आधा घंटा ही वहाँ बैठे, हमसे इतना ज़्यादा फ़ोन स्विच ऑफ कर दो, ऐसे मत बैठो, ये मत करो, वो मत करो, आप कहाँ से आए हो, कहाँ से नहीं आए हो, कितनी देर बैठोगे, कितनी देर नहीं बैठोगे। मतलब इतना हमें आधा घंटा टॉर्चर कर दिया कि हम वहाँ पे आधा घंटा भी नहीं बैठ पाए, और वहाँ से हम ऐसे ऐसे आए जैसे हम किसी कैद में से छूट के आए हो। और आपके यहाँ आके मैं इतना अच्छा लग रहा है ना, इतना अच्छा लग रहा है ना कि मैं आपको बता नहीं सकती महाराज जी। मतलब बहुत अच्छा लग रहा है मुझे आपके पास आके। मेरे को इतने सारे सवाल पूछने थे, मेरे को कुछ भी याद नहीं आ रहा मुझे क्या पूछना है आपसे। मतलब मुझे ना लोग यूँ भी कहते हैं कि मैं बहुत बुरी हूँ, मैं पूजा पाठ करती हूँ तो लोग कहते हैं मैं जादू टोना करती हूँ। तो महाराज जी उस ऐसे क्यों कहते हैं मुझे लोग? कोई बात नहीं, आपको लोग क्या कह रहे हैं छोड़िए, आप अच्छे हैं बस। महाराज जी बड़ी कृपा है आपकी। राधे राधे गुरु जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरु जी, इसके पहले मैं एक बनारस के गुरु जी थे, उनसे दीक्षा ली थी आज के 8 साल पहले। बीच में 3 साल से उस गुरु जी से जैसे कुछ कारणों से छूट गया। अब गुरु जी किसी साधक को नहीं बुलाते हैं, ना बात करते हैं। मैं आपकी कथा 3 साल से सुनती थी, जुड़ी थी, और आपके हर बातों को फ्लो करती थी। लड्डू गोपाल को भी रखी हूँ, सेवा करती हूँ। आज आपके वृंदावन में आकर आपका दर्शन ली और आपसे दीक्षा ली, तो कोई इसमें दोष हो? अच्छा है। और गुरु जी एक चीज़ ये है कि गौ माता की मैं डेली हमारे दरवाजे पर 20 बार एक ही गाय आती है, उसको मैं रोटी खिलाती हूँ, लेकिन कितना हूँ रोटी खिला देती हूँ, हटती नहीं है। कौन, गौ माता? जी गौ तो माता। अच्छा है ना, आप रोटी खिला दो, बाकी रही आए गाय, क्या दिक्कत है? नहीं, जैसे दुकान है गुरुजी, तो जैसे आते हैं तो ग्राहक डर जाते हैं, गिर जाते हैं, तो जैसे डंडे दिखाते हैं तब वो चली जाती है रोटी की, तो दोष लगेगा गुरुजी। मारना मत, दिखाने नहीं, से मारते चली नहीं जा- है गुरुजी, फिर ठीक केवल है। थोड़ा सा डंडा दिखा देते हैं तो चली जाती है। सही है, सही है। राधे राधे गुरुजी, कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए। आप जैसे मैं यही चाहूँगी सारे भक्तों से कि अपने पूरे जितने रिश्तेदार हो, जितने रिलेशन हो, सबको कथा से जोड़े। सबको कथा से ही सारी दुखों की, सारी व्यथा का एक ही राह है कि कथा से जुड़ जाना। जब से कथा सुनी हूँ अपने रिश्तेदारों को जोड़, सारे लोगों का दुख धीरे 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 दूर हुआ है गुरुजी। ठीक है, कोटि कोटि प्रणाम गुरुजी। खुश रहिए। जय श्रीमनारायण गुरुदेव जी। जी जी। मेरे सतगुरु महाराज के चरणों में दासी का अरबों खरबों बार प्रणाम। गुरुदेव जी, मेरा कोई प्रश्न नहीं है, मेरा कोई प्रश्न नहीं है, पर गुरुदेव जी आप जो काम कर रहे हैं, इतना बढ़िया काम कर रहे हैं। आपकी तरह हिंदुस्तान को इतना बढ़िया काम करने वाला कोई पुत्र, कोई साधु संत नहीं मिलेंगे। और गुरुदेव जी, मैं 2002 से गुरु की खोज में थी, लेकिन मैंने सभी गुरुओं के प्रवचन सुने, लेकिन मेरा मन गुरु धारण करने के लिए नहीं बना। मैंने ऐसे में कोरोना के दौरान शंकर भगवान को गुरु धारण कर लिया। शंकर भगवान ने 2022 में मुझे आपसे मिला दिया, और 2023 मैंने 1 दिसंबर को आपसे दीक्षा ले ली। प्रभु, मेरी ज़िंदगी बदल चुकी है। मेरे 2 ही रिश्तेदार हैं, हो मेरे 2 ही रिश्तेदार, एक हमारे श्रीमन नारायण,
दूजे मेरे सतगुरु भगवान हो मेरे दो ही रिश्तेदार। गुरुदेव जी मैं एक बार ऑफिस जा रही थी तो मेरा बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया स्कूटी में। प्रभु उस समय मेरे बचने की कोई उम्मीद नहीं थी कि मैं बच सकती थी। मेरे मुंह में शब्द निकला कि नारायण बचाओ, तो मेरे नारायण ने मुझे ऐसे उठा लिया। प्रभु मेरी स्कूटी का हैंडल जो लेफ्ट है वो मेरी लक्ष्मी है और जो राइट है वो मेरे नारायण है। प्रभु मेरी ज़िंदगी मेरे नारायण लक्ष्मी में नारायण को समर्पित है। प्रभु धन्यवाद मेरे गुरुदेव जी, आप अपना ध्यान रखा कर रखो प्रभु। धन्यवाद। जय श्रीमान नारायण। महाराज जी राधे राधे। महाराज जी मेरा 1 साल का रिलेशन चला था, लखनऊ की लड़की थी रहने वाली जिसको कैंसर की बीमारी थी। महाराज जी मैंने उसे बहुत मिन्नतों से चाहा था, उसे हर उसके लिए वो प्रयास किया जिससे वो मेरी हो सके, लेकिन आखिर में कहते हैं कि माया सबसे बड़ी चीज़ है, पैसा सबसे बड़ी चीज़ है, और कोई उसे मुझसे बेहतर पैसों में मिला होगा तो वो मुझे छोड़ के चली गई। कहाँ वो मुझसे ये कहती थी कि मैं तुम्हारे संग कुटिया में रहूँगी, लेकिन उसे कोई मुझसे बेहतर ही मिला होगा तब वो चली गई। तो महाराज जी मैं ये कहना चाहता हूँ, कहाँ चली गई वो? किसी और के पास, किसी और लड़के के पास। तो आपको पता है कि वो किस लड़के के साथ? मुझे मालूम है क्योंकि उसका जो व्हाट्सएप स्टार्टिंग में था वो रात में 12-1 बजे भी ऑनलाइन आता है, अभी भी आता आपने है। देखा नहीं उसको किसी लड़के के मैंने साथ? देखा है, उस लड़के का नाम भी मुझे मालूम है। हो सकता है उसे कैंसर था तो उसको लगा कि मेरे साथ आप क्यों रहो, तो हो सकता है आपके बेहतर भविष्य के लिए कि कैंसर वाली लड़की के साथ क्या गुजारा आपका होगा, लेकिन मैं कब उसके तक होगा। लेकिन आपके लिए बेहतर भविष्य के लिए शायद उसने अपने को दूर कर लिया आपसे। पंडित जी मेरा सवाल ये है कि सतयुग और द्वापर युग वाला कब हमें सच्चा प्यार मिलेगा? यहाँ आज के टाइम में एक लड़की से आप प्यार की उम्मीद कर रहे हो? आपकी माँ तो आपसे ऑलरेडी बहुत प्यार कर ही रही है, आपके पिता आपसे बहुत प्यार कर रहे हैं। हाँ, अपने माँ से प्यार करो, अपने पिता से प्यार करो, एक लड़की के चक्कर में काहे परेशान हो? और भगवान से प्यार करो। आप क्या करते हो, कुछ काम धाम करते हो? जी मैं MRI टेक्नीशियन हूँ। MRI टेक्नीशियन। अच्छा, टेक्नीशियन हो जी। तो कितना कमा लेते हो महीने का? 40 से 45। आप 40 से 45 हज़ार कमा लेते जी। हो। बेटा जितना ध्यान तुम्हारा प्यार में जा रहा है ना जी, किसी लड़की की तरफ, जी, इतना ध्यान अपनी इनकम को बढ़ाने में लगाओ कि आप जी। 1 लाख भी कमा सकें, 2 लाख भी महीने में कमा सकें, अपने को बेहतर बना सकें। जब आप सफल होंगे तो दुनिया आपके पीछे होगी, है ना, आपको कोई छोड़ेगा नहीं। फिर असफल व्यक्ति को अपने भी छोड़ देते हैं और सफल व्यक्ति के पीछे दुश्मन भी उसके अपने बन के आ जाते हैं। भाई साहब हम भी तुम्हारे हैं। जी जी, धन्यवाद पंडित जी। इसलिए लड़की वड़की के चक्कर में ना पड़ो। जितने पड़े लड़की के चक्कर में सब बर्बाद हो गए। जी धन्यवाद। उसमें एक तुम भी हो। जी नींद आती है रात को कि नहीं? बिल्कुल आती है। नींद ठीक चल रही है? नहीं 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 आती है, थोड़ा कंपटीशन की तैयारी कर रहा हूँ अभी। हाँ, तो उसकी वजह कंपटीशन की तैयारी करो, पढ़ाई लिखाई योग्य बनो, और ऐसी लड़कियां तो ढेर मिलेंगी। नहीं पंडित जी, योग्य तो बन जाओ। पंडित जी बस ये था कि बेसिक जो नीड्स होती हैं वो कंप्लीट हर कोई कर देता है। अब लड़की को अगर ऑडी BMW चाहिए तो अब उतना अगर भगवान ने दिया तो हम जरूर करेंगे, लेकिन ये थोड़ी ना कि हम ऑडी BMW अभी से ला के किसी को दे दें। ऑडी वाले से करो ही मत ना, अपने लेवल की करो। धन्यवाद पंडित तो जी। आप लेवल से हाई चले गए ना, धन्यवाद। तो आप ज़्यादा बड़ी वाली पे चले गए क्या? वो ज़्यादा बड़े बाप की बेटी थी क्या? नहीं नहीं नहीं, मेरे ही लेवल की थी। तो फिर वो ऑडी की मांग काहे कर रही है? अब पता नहीं क्या उसने कहाँ देख लिया, किसको देख लिया, क्या उसकी मेंटेलिटी हो गई है मुझे नहीं पता। उसे आप नहीं चाहिए, ऑडी चाहिए, तो ऑडी वाला कोई मिल गया होगा, हो सकता है घुमा पंडित दिया होगा 2-4 दिन। जी। बिल्कुल बिल्कुल। बल्ले बल्ले उसकी। धन्यवाद ऐसी चल। पंडित जी। आज की लड़कियों को लड़कों से प्यार नहीं है। बिल्कुल आज बिल्कुल के सच। लड़कों को लड़कियों से प्यार नहीं है। बिल्कुल। आजकल दौलत से प्यार है। जिसके पास बिल्कुल। दौलत है उसके पीछे लड़का लड़कियां भाग रहे हैं। सही बात, सही बात इसलिए पंडित जी। मेहनत कर भाई, पैसे कमाओ और भगवान का चिंतन करो, माँ बाप की सेवा। माँ बाप आपसे बहुत प्यार करते हैं, नो डाउट। बिल्कुल। इसलिए माँ बहुत प्यार करती है ना, आप भी अपनी माँ से ही प्यार करना। जी। पहला प्यार माँ को ही रखना, क्योंकि इस धरती का पहला प्यार माँ ही होती है। जब आपने होश संभाला तो पहला प्यार किससे हुआ? माँ को, माँ से। माँ से हुआ ना। जी। तो आपका पहला प्यार कौन है? माँ। माँ। इसलिए माँ को छोड़ने का नहीं। जी। ऐसी लड़कियां आएंगी बिल्कुल। और बॉडी लॉडी क्या बोलते हैं उसको, ऑडी ऑडी BMW। ऑडी देख के भाग जाएंगी। धन्यवाद। राधे राधे पंडित जी। राधे राधे।
ठीक है राधे राधे गुरुजी। जी। गुरुजी आपकी कथा सुनने था ना, मेरे हस्बैंड ने ड्रिंक छोड़ दी, 2.5 साल हो गया, 8 साल मेरी मैरिड को हो गया, 2.5 साल हो गए उसने छोड़े। बहुत सुंदर। हाँ बहुत अच्छे हो गए, सारी बात मानना बहुत। तो सब हस्बैंड है कि पति है? पति ने कहाँ है? यहीं आ रहे, चलो यहीं पे। चलो अच्छा है, शराब छोड़ दी, बहुत अच्छी बात है। बोलने का मैं किसी का जवाब नहीं देते, अगर परिवार में कोई कुछ कहता है ना तो जवाब नहीं देते, मुझे ले। बोलना पड़े फिर नु कया होता है। बहुत बहुत पत्नियां बोले सीधो जवाब दे, और तुम्हारा सीधो ना दे तो जवाब ना दे, तो आदमी करे तो करे को। ये जवाब नहीं देते कुछ भी, अगर परिवार में जैसे कोई बोल दे ना, कुछ बात हो जाए तो अगर मैं जवाब दे दूं तो उनको कहूंगा यह तेज है। तो तुम तेज हो, पति सीधो है। नहीं ऐसे बोलना है, अगर ये नहीं बोलते तो मुझे बोलना पड़े भाई ये अच्छा बात है ना, तो जवाब क्यों देना है? मत दो ना, कुत्ता भौंकेगा तो आप भी भौंकोगे। भौंकने तो जवाब सबको थोड़ी देना, समझदार है पति आपका। हाँ बहुत अच्छे हैं गुरुजी, बहुत अच्छे हैं, शायद ही कोई होगा। अच्छा, किसी को जवाब नहीं देते तो आपको भी नहीं देते, सबको देने लग जाएंगे तो आपको भी जवाब देने लग जाएंगे। परिवार में ना माता जी है, ना पिताजी है, ना भाई है, 3 बहनें हैं। ऐसा आपने सुधार दिया, बहुत बहुत कृपा हुई गुरुजी आपकी। दूसरी बार आपकी कथा सुनने आई हूँ मैं अब। खुश रहिए, खुश एक बार बात कर लो गुरुजी। राधे राधे गुरु जी। जी। बात तो चादर जी नी कंधा की तो तुम्हारी भोग बैक करा लेगी दुनिया, करना खाना आपसे दुनिया को ना खाने दे देगी। सही है, बस ये अपने मन में है जी। सही है, कहा जवाब परमात्मा दे। में ध्यान रखो अपना बस, ठीक, भोगने वाले भोगो। खुश रहो। राधे राधे गुरुजी। हाँ जी। और मैं आज धन्यवाद करती हूँ कि आपसे मिली और आपके दर्शन हुए, और सोचा भी नहीं था कि मैं आपसे मिलूंगी आज। और हम आपसे बहुत प्यार करते हैं गुरुजी, दोनों पति पत्नी। खुश रहिए। और मैं भगवान पर भरोसा नहीं करती थी। हाँ। नहीं, मैं सच्ची बताती हूँ, जो है वही बता रही हूँ। और आपकी कथा मेरे पति देखना चालू किए टीवी पर, और वो मुझे बुलाते थे किचन से कि तू यहाँ के बैठ और सुन महाराज जी क्या बोल रहे। तो उनके बोलने पर जो मैं देखती आई, सुनती आई, तो मुझे बहुत भरोसा हुआ। तब मैं प्रदीप मिश्रा की कथा भी सुनना चालू की, और शिव जी को पानी चढ़ाना, भगवान का गुणगान करना। और मैं भगवान की पूजा भी ज़्यादा देर नहीं करती थी गुरुजी, अब मैं कृष्ण भगवान की सेवा बहुत देर करती हूँ। तो मुझे बोलते हैं कि तू भगवान की सेवा में बहुत देर लगाती है, पहले मुझे खाना खिला दे, फिर तू 2 घंटे पूजा कर। तो मैं खाना खिला के उनकी पूजा में लगती हूँ। ठीक है। हाँ, और वो बीमार हो गए गुरुजी, तो शिव जी ने ही मुझे चमत्कार दिए, ब्रेन हैमरेज और अच्छा है, पैरालिसिस हुआ भगवान था। की शरण में जो रहेगा, भगवान की पूजा जो करेगा, हाँ वो तो सुखी होगा। हाँ तो मैं गुरुजी यही पूछ रही हूँ कि कर्मा का फल कैसे प्राप्त होता है? होता है, हो जाएगा, उसके लिए आपको परेशान नहीं होना, वो तो नहीं, हो ही वो जाएगा। सवाल मैं बार बार अपने से खुद से पूछती हूँ कि कर्मा का फल अब कैसे प्राप्त होगा, कैसे मिलेगा। आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा आज। खुश रहिए, मिलेगा कर्मों का फल। भगवान राधे की राधे शरण में गुरुजी। रहेंगे तो सब अच्छा होगा। बोलो। गुरुजी अभी व्यापार खोला है छोटे भाई ने, तो इसका चल जाए व्यापार अच्छे से। अभी चल ले रहा है इसका व्यापार, काय का व्यापार जनरल मर्चेंट का। है? जनरल मर्चेंट, जनरल स्टोर। जर्नल स्टोर। अच्छा है, मेहनत करो, मैंने आशीर्वाद चाहिए था आपका। आशीर्वाद तो है। गुरुजी मेरे एक साथी को 7 साल हो गए, मेरी संतान नहीं हो रही है। 7 वर्ष। जी, मेरा 2 साल पहले एक्सीडेंट हो गया था, पैर में रॉड पड़ी है। तो आपको डॉक्टर ने दिखाया, डॉक्टर को अच्छे जी से? मेरा एक बच्चा मिसकैरेज हो गया था 2020 में। तो वो हुआ था कि पेट में ही? पेट में 2.5 महीने का खत्म हो गया था। उसके बाद डॉक्टर ने क्या बोला, क्या दिक्कत उसके गई? बाद मेरी सारी रिपोर्ट नॉर्मल है, पर सब नॉर्मल है? जी गुरुजी। तो होगा, फिर क्या दिक्कत है, भगवान सब देंगे। और गुरुजी पैर भी मेरा अभी ऑपरेशन हो चुका है, अभी हड्डी जुड़ी नहीं है। तो पैर हो जाएगा, पैर चलना फिरना तो ठीक है ना आपका? जी जी। तो दिक्कत हड्डी, क्या वो राड गड़ती है क्या? जी रॉड पड़ी है पैर में। पड़ी है अंदर? जी। गड़ती तो नहीं है अंदर से? नहीं नहीं गड़ती नहीं है, फिर क्या दिक्कत है? बस ये कि अभी डॉक्टर ने कहा हड्डी जुड़ी नहीं है। हड्डी नहीं जुड़ी? जी, नहीं जुड़ गई होगी। अब 1 महीने का इंजेक्शन लग रहा है गुरुजी। तो आपको कब टूटा था पाँव? मेरा 2022 में। तो अभी तक हड्डी नहीं जुड़ी? जी नहीं। 2 साल में? जी ऐसा हो ही नहीं सकता।
उनने कही अभी जुड़ी ही नहीं है, तुम 4 मंथ का इंजेक्शन लगाओ। नहीं, इंजेक्शन लगा, एक्सरा करा के देख लेना जुड़ी के नहीं। कराए थे गुरुजी, फिर क्या बोले डॉक्टर? उनने कहा कि 1 मंथ का इंजेक्शन और लगाओ। ठीक है, कर लो इंजेक्शन का काम। फिर भी कैल्शियम। और गुरुजी मेरा भाई 3 मंथ पहले ख़त्म हो गया था, हार्ट अटैक हो गया था, अचानक ख़त्म हो गया। बताओ, बात करो, बात करो। गुरुजी वो बीमार भी नहीं था, 15 अगस्त को ख़त्म हो गया। चलो, अब भगवान जो हो गया हो ही गया, भगवान का चिंतन करिए और स्वस्थ रहिए, सुखी रहिए, जी गुरुजी। खुश रहिए। राधे राधे गुरुजी। गुरुजी, गुरुजी राधे राधे। हाँ जी। हम कलकत्ता से आया, 1 साल भी नहीं हुआ आपसे भेंट करके गया। हम आपके लिए कुछ भेंट लाया है और कुछ पूछना भी आपको चाहते हैं। हम जब भी किसी को खाना परोसते हैं ना, तो मेरा हाथ से खाना भूमि में गिरता ही है। मैं कुछ खाने जाऊँ, फिर भी कोई भी टाइम चावल वगैरह दूँ, वो कुछ भी और भी कुछ खाऊं तो पूरा गिर जाता है? हाँ, गिर जाता है मेरा हाथ से। मतलब पूरा चावल गिर जाता नहीं, है? पूरा नहीं, गिरता ही है। कितना गिरता है? थोड़ा सा गिरता है। और आपका एक बात सुना था, जो कोई भी चीज भूमि में गिरे वो मत उठाइएगा। हम तो पहले उठा लेते थे, चावल है ना इसलिए पहले उठा लेते थे। उठा के क्यारी में कहीं डाल दो, चींटी खाए, पक्षी खाए तो अच्छा है ना। तो ज्यादा मैया थोड़ा सावधानी से निकालो, बर्तन से वो डालोगे थाली में। सावधानी से भी निकालने से गुरुजी पता नहीं है, हमारा पति तो बोलता है जो तुम ठीक से निकालो, हाँ तुम दे नहीं सकती हो, ऐसे गिर जाता है। लेकिन हम तो सावधानी से भी निकालने से कोई भी चीज़ खाने भी जाऊँ तो वो गिर ही जाता है, थोड़ा सा भी हो तो गिर जाता है। अच्छा, तो जैसे सोना चांदी निकालते हैं तिजोरी से, वो भी कोई गिर भी जाता है? कोई भी चीज़ हाथ से गिर तो जाता अच्छा, है। कोई नीचे रहे तो उसको मिल जाएगा, हैं? आपके साथ कोई रहा तो सारा सोना गिरा दोगी तुम, और पीछे जो रहेगा उसको मिल जाएगा। और होगा मेरा हाथ से किसी को कुछ मिलेगा तो वो तो बढ़िया ही है ना। सही है, देखो गिर रहा, किसी के भाग्य का गिर रहा, उसको दे दिया करो, पक्षियों को डाल दिया करो दाना, ठीक है गुरुजी। चिड़ियों को दाना रखा राधे करो। राधे गुरुजी, हम आपके लिए कुछ अपना हाथों से बना। खुश रहिए। राधे राधे गुरुजी। जी, अपने गुस्से को कैसे कंट्रोल किया जाए, पहले ये बताओ। दे दो यहीं से। क्या है? गुस्से को गुस्से को कंट्रोल कैसे करें? खुश रहिए जरूर। गुस्से को कंट्रोल कैसे करें? गुस्से, अच्छा ये बताओ, साइकिल चलाते हो, गाड़ी चलाते हो? हाँ, कौन सी चलाते हो? 4 व्हीलर। 4 व्हीलर को कंट्रोल कैसे करते हैं? ब्रेक लगा के। हाँ, जैसे गाड़ी को ब्रेक लगा के कंट्रोल करते हैं, ऐसे ही हमारे शरीर में भी एक संयम नाम का ब्रेक है। संयम, क्या है उसका नाम? पेशेंस। हाँ, धैर्य, जो हमारे भीतर संयम है। जैसे आपकी इच्छा है कि मैं रबड़ी खाऊं, लेकिन आपको माना कि किसी को शुगर है और उसे रबड़ी खाने का मन है, तो रबड़ी खाएगा तो शुगर बढ़ जाएगा, मर जाएगा। तो अब रबड़ी भी सामने है और मन भी है कि खाएं, फिर भी उसने अपने को कंट्रोल किया। इस कंट्रोलिंग का नाम है संयम। तो उसने क्या लगाया अपने मन पर? ब्रेक लगाया ना, कि नहीं जी मैं रबड़ी खाऊंगा, शुगर है, मर सकता हूँ, बीमार पड़ सकता हूँ। तो जब तक उसने कंट्रोल नहीं किया खाने पीने में, क्या तब तक वो पेशेंट शुगर का ठीक हो सकता है? नहीं, बोलो। नहीं हो सकता। नहीं हो सकता। क्या करना पड़ेगा उसे? शुगर छोड़नी पड़ेगी। उसको, मन को क्या करना पड़ेगा? नियंत्रण करना पड़ेगा। नियंत्रण में लाना पड़ेगा। उसी तरह आपको भी मन को नियंत्रण करने के लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जैसे ब्रेक दबाने से गाड़ी रुकती है, ऐसे आप भी अपने भीतर संयम के ब्रेक को डेवलप कर सकते हैं और अपने पेशेंस को बढ़ाइए। ठीक है? वो पेशेंस को कैसे बढ़ाएं अपने? सत्संग से, कथाएं सुनिए, धीरे 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 आपका मन आपके कंट्रोल में होगा। धन्यवाद। राधे राधे गुरुजी। जी जी, मैं पटना बिहार से आया हूँ। मेरी माता जी आपकी कथा 4 साल से सुन रही है गुरुजी। वो अभी भी सुन रहे होगी प्रश्न उत्तरी की। राधे राधे बोल दीजिए। राधे राधे मैया को। जी, प्रश्न मेरा यह है गुरुजी की, बोलते हैं होनी को कोई टाल नहीं सकता, तो कोई सुसाइड करता है तो वो मन से किया, ये होनी हुई, वो
है तो सब कुछ होनी ही, लेकिन सुसाइड इसलिए किया क्योंकि उसके आसपास का जो वातावरण था वह दूषित था। अच्छा एक बात बताएं, यस गुरु जी। कोई व्यक्ति आत्महत्या यदि करता है तो बताओ आप कि उसका दोषी कौन है? वो खुद। ना, आत्महत्या कोई क्यों करता है? जब वह परिवार से परेशान होता है, परिवार से, समाज से परेशान होता है, टॉर्चर होता है। एक बात बताओ, एक बहू ने आत्महत्या कर लिया, जी गुरु जी। सास ने परेशान किया, पति ने परेशान किया, जेठ ने परेशान किया, सबने परेशान किया, सबने टॉर्चर ना किया होता, सबने परेशान ना किया होता तो क्या वो आत्महत्या करती? नो। इसलिए मेरा मानना है कि आत्महत्या भी एक प्रकार का मर्डर है। कोई आत्महत्या क्यों करेगा सोचो ना, क्यों करेगा? मरना कौन चाहता है? समाज जब उसे प्रताड़ित करती है, परिवार जब उसे टॉर्चर करता है, तब ना कोई आदमी मरने। अब आप कोई मरने का सोचा, सुशांत मर गया, सुशांत जी गुरु जी। मर गया, आत्महत्या कर ली, तो क्या सुशांत को शौक लगी थी कि मैं मर जाऊं? जरूर उसके साथ समाज ने दुर्व्यवहार किया होगा, अपने लोगों ने उसको सताया होगा। जब समाज अपने परेशान करते हैं फिर आदमी सोचता है यार क्या करे, अच्छा मर जाते हैं, तो अंतिम निर्णय लेता है मरने का। तो सुसाइड मतलब आत्महत्या को आत्महत्या ना कहा जाए, वो एक तरह का सामाजिक मर्डर है। जी हमारे मोहल्ले में एक सुसाइड कर लिया था लेकिन लोग। वो सुसाइड करने वाला प्यार वह के चक्कर में किया था। मरना तो था ही, लेकिन उसने अपनी इच्छा से जानबूझकर मरा, इसलिए वह उस पाप का भागीदार बनेगा। आत्महत्या करना एक पाप है, तो वो पाप का धन्यवाद। भागीदार बनेगा। जी आपसे मिलना था गुरु जी। मिल तो रहे हो? राधे राधे गुरु जी। राधे राधे।